नमस्कार मित्रों, हिंदी की कक्षा में आपका पुनः स्वागत है। अब हमारा जो अगला टॉपिक है वह है समास प्रकरण अर्थात कंपाउंड्स। ठीक है, ये देखिए, हम अपने माता और पिता के साथ रेल पर चलने वाली गाड़ी से शिमला पहुँचे और वहाँ पर हमने गगन को चूमने वाले ऊंचे ऊंचे पहाड़ देखे। हम अपने माता पिता के साथ रेलगाड़ी से शिमला पहुँचे और वहाँ हमने गगनचुंबी ऊंचे ऊंचे पहाड़ देखे। अब देखिए, क वर्ग में रंगीन शब्द समूह के लिए ख वर्ग के वाक्यों में उनके स्थान पर एक एक शब्दों का प्रयोग किया गया है जो उन्हीं शब्दों का सामासिक रूप बनता है। जैसे देखो, माता और पिता, तो अब ये माता और पिता के लिए क्या बन गया, डैश हो गया, तो माता और पिता हो गया। यहाँ पर रेल पर चलने वाली रेलगाड़ी, गगन को चूमने वाला गगनचुंबी, है ना। इसी तरह से उदाहरणों से अनेक शब्दों के मेल से एक जो नया शब्द बन जाता है, ऐसा करने के लिए परस्पर संबंध दिखाने वाले शब्दों का तथा विभक्तियों का लोप हो जाता है। शब्दों को संक्षिप्त रूप देने की प्रक्रिया ही समास कहलाती है, अर्थात समसनम समासनम। अर्थात क्या होता है, समसनम समासनम, परस्पर संबंध रखने वाले दो या दो से अधिक शब्दों को मिलाकर के एक नया शब्द, सार्थक शब्द बनने की प्रक्रिया समास कहलाती है। देखिए, समास के द्वारा दो शब्दों को मिलाकर के एक नए शब्द बनाए गए पदों को समस्त पद कहते हैं। इसे सामासिक शब्द भी कहा जाता है। समस्त पद के प्रथम पद को पूर्व पद तथा दूसरे पद को उत्तर पद कहते हैं। जैसे सुबह, शाम में सुबह तो पूर्व पद है और शाम उत्तर पद है। ऐसे ही समस्त पद को पृथक पृथक करके उस समास का अर्थ प्रकट करने की विधि को विग्रह कहते हैं। जैसे कि सुबह, जैसे सुबह और शाम, तो अब ये और आगे तो ये पृथक हो गया, तो ये विग्रह हो गया। ठीक है, दो पदों को जोड़कर जब एक नया पद बन जाता है तो बीच में आए विभक्ति चिन्ह पर संबंध बोधक शब्दों के लुप्त होने के साथ साथ उनके पूर्व पद में भी परिवर्तन आ जाता है। जैसे कि तुलसी कृत, मतलब तुलसी के द्वारा। ऐसे ही आनंद मग्न, आनंद में मग्न। तो ठीक इसी तरह से नेक्स्ट देखिए, जो हमारे समास के जो प्रमुख भेद हैं, अब उनका हम अध्ययन करते हैं। समास के 6 भेद होते हैं: तत्पुरुष समास, द्विगु समास, कर्मधारय समास, अव्ययी भाव समास, द्वंद्व समास और बहुव्रीहि समास। देखो, सबसे पहला जो हमारा समास है वह है समास में सबसे पहले वैसे तो अव्ययी भाव समास आता है, लेकिन मान लो इस पुस्तक के अकॉर्डिंग हम पढ़ते हैं तो सबसे पहले द्विगु समास, तत्पुरुष समास है, फिर द्विगु है, फिर कर्मधारय है, फिर अव्ययी भाव समास है, फिर द्वंद्व समास है और फिर बहुव्रीहि समास है। अब देखिए, तत्पुरुष समास में जिस समास में दूसरा पद मतलब उत्तर पद, बाद वाला पद है ना, उत्तर पद प्रधान हो उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। और उस समास में कारकों की विभक्ति को, से, द्वारा, के लिए, से, का, के, के, में और पर, अर्थात जो कारक के चिन्ह होते हैं वे, उनका लोप हो जाता है। और इन विभक्तियों के लोप के आधार पर तत्पुरुष समास के 6 भेद होते हैं। एक तो है कर्म तत्पुरुष, दूसरा है करण तत्पुरुष, तीसरा है संप्रदान तत्पुरुष, चौथा है अपादान तत्पुरुष, पांचवा है संबंध तत्पुरुष और छठा है अधिकरण तत्पुरुष। तो देखो, इस तरह से जो हमारे कारक हैं वो भी हमारे समास को क्या कर रहे हैं, रिलेट कर रहे हैं। अब देखो, कर्म तत्पुरुष क्या है, मतलब द्वितीय विभक्ति। संस्कृत के अकॉर्डिंग हम इसे क्या बोलेंगे, द्वितीय विभक्ति। ठीक है, कर्म तत्पुरुष मतलब द्वितीय विभक्ति। कर्म कारक की विभक्ति, जैसे इसका चिन्ह क्या है, को। जैसे मान लो इसमें है ग्राम गतः है, जैसे गांव को गया, ग्राम गतः है, तो को हटा देंगे तो क्या लगा देंगे यहाँ पर, ग्राम गतः। ऐसे सर्व प्रिय, सर्व को प्रिय, सभी को प्रिय, तो को हटा दिया तो सर्वप्रिय। ऐसे शिखर चुंबी, शिखर को चूमने वाला, क्या होगा, शिखर चुंबी, तो इसमें से भी हमने को हटा दिया।
ऐसे ही ग्रह कट, ग्रह को काटने वाला, तो को की जगह क्या आ गया, ग्रह कट आ गया। ऐसे ही करण का कारक अर्थात करण तत्पुरुष समास हो गया। करण में कौन सी चिन्ह होता है, विभक्ति चिन्ह क्या होता है करण कारक में, से और के द्वारा, ठीक है, से और के द्वारा, इसका लोप हो जाएगा। जैसे रेखा से अंकित मतलब रेखांकित, ऐसी तुलसी द्वारा कृत तुलसीकृत, हस्त से लिखित हस्तलिखित, और आकाल से पीड़ित आकाल पीड़ित, ठीक है। अब से और के द्वारा के चिन्ह को इसमें से हम हटा देंगे। ऐसे ही नेक्स्ट हमारा संप्रदान तत्पुरुष होता है। संप्रदान कारक की, जैसे संप्रदान कारक की विभक्ति होती है के लिए, का लोप हो जाता है। जैसे हवन के लिए सामग्री, तो देखो हवन सामग्री, प्रयोग के लिए शाला प्रयोगशाला, परीक्षा के लिए भवन परीक्षा भवन, सत्य के लिए आग्रह सत्याग्रह, है ना। इसी तरह से आगे हमारा आता है अपादान तत्पुरुष समास। अपादान कारक की विभक्ति से का लोप हो जाता है। जैसे जन्म से अंधा, अपादान का क्या होता है, से अलग होना, मतलब से उस चीज़ से बहुत दूर होना, ठीक है। जन्म से अंधा जन्मांध। ऐसी रोग से मुक्त रोग मुक्त, पथ से भ्रष्ट पथ भ्रष्ट, धन से हीन धनहीन। ऐसे ही संबंध तत्पुरुष समास है। संबंध कारक की विभक्ति का के की का लोप हो जाता है। गंगा का जल गंगा जल, बैल की गाड़ी बैलगाड़ी, समय के अनुसार समयानुसार, सेना का पति सेनापति, ठीक है। अब इसमें संबंध में क्या होता है, का के की, ठीक है। अब ऐसे ही नेक्स्ट जो हमारा है वह है में पर। अधिकरण में क्या होता है, में पर, ठीक है। अधिकरण में होता है में पर। जैसे नगर में वास, तो में हट गया यहाँ पर, तो क्या बन गया नगरवास। घोड़े पर सवार घुड़सवार, कार्य में कुशल कार्य कुशल, आप पर बीती आप बीती। इसी तरह से तत्पुरुष समास का एक अन्य भेद है नए तत्पुरुष, मतलब जैसे मान लो कहीं वो जो नेगेटिव कोई शब्द अगर सामने आता है तो उसे हम नए तत्पुरुष कहते हैं। जैसे जिस समस्त पद में पहला पद निषेधात्मक हो उसे नए तत्पुरुष कहा जाता है। जैसे न देखा हुआ अनदेखा, न होनी अनहोनी, न उत्तर अनुत्तर, न आदर अनादर। ऐसे ही अब अगला जो समास है वह हमारा है द्विगु समास। जिस समास में पहला पद संख्यावाची हो और समूह अथवा समाहार का बोध कराए उसे हम द्विगु समास कहते हैं। जैसे देखो, जैसे चौराहा, तो ये संख्यावाची हो गया, और ये चौराहा मतलब चार रास्तों का समूह, चार राहों का समाहार चौराहा बन गया। ऐसे नवरत्न, नौ रत्नों का समूह नवरत्न। ऐसे ही सप्त ऋषि, सात ऋषियों का एक समूह त्रिवेणी, तीन वेणियों का एक समूह। ऐसे ही नवग्रह हैं, नौ ग्रहों का समाहार अर्थात नौ ग्रहों का एक समूह। ऐसे नवरात्रि, नौ रात्रियों का एक समूह। अर्थात द्विगु समास में पहला पद संख्यावाची होता है तथा वह हमेशा समूह में होता है। तो देखो इसकी एक पहचान हो रही है, दूसरा पद इसमें संज्ञावाची ही होना चाहिए। किसी व्यक्ति वस्तु स्थान इत्यादि का जो बोध करवाए उसे हम क्या कहते हैं, संज्ञा कहते हैं। तो देखो जैसे मान लो अभी अभी हमने केवल तत्पुरुष समास का और द्विगु समास का अध्ययन किया है, तो तत्पुरुष समास के अंतर्गत तो जो हमको पहचान करनी है वो कैसे करनी है, कारक के अनुसार। तो कारक में यहाँ कर्ता से शुरू न होकर के कर्म से शुरू होता है, क्योंकि कर्ता कारक नहीं होता। अब कर्ता कारक में सबसे पहले दूसरा क्या है, कर्म कारक है। कर्म कारक का चिन्ह क्या है, कर्म कारक का चिन्ह है को, कर्ता ने कर्म को, है ना। फिर कर्ता ने कर्म को करण से या के द्वारा। फिर इसके बाद में अपने पास आता है संप्रदान के लिए अपादान से, संबंध का के की, और अधिकरण में पर, है ना। इस तरह से। और एक हमारा जो नए तत्पुरुष है उसमें क्या होता है, नेगेटिव शब्द होते हैं। जैसे अनादर है, अनुत्तीर्ण है, अनदेखा है, अनहोनी है, अनकहा है, ठीक है। तो ये सब क्या है, नए तत्पुरुष हो गया। और इसी तरह से हमने अभी द्विगु समास पढ़ा है। द्विगु समास में क्या होता है कि पहला पद संख्यावाची होता है, दूसरा पद संज्ञावाची होना चाहिए, और हमेशा समूह में ही होगा, तभी हमारा ठीक होगा, अन्यथा गलत हो जाएगा, ठीक है। इस बात का हमको विशेष ध्यान रखना है कि पहला पद कैसे होगा, ये हमेशा समूह में ही
होता है, द्विगु समास किसमें होता है, समूह में ही होता है। अतः आज के लिए इतना ही काफ़ी है मित्रों। यदि आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी तो आप मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, आप अपने दोस्तों के साथ बांटें। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।